हेलो फ्रेंड्स, मेरे पास बीपीएससी टीचर का कुछ सेट है जो आप लोग के साथ शेयर करने जा रहे हैं। इसमें टोटल 120 क्वेश्चंस हैं, जिसमें 20 क्वेश्चन रीजनिंग और मैथ्स के हैं और 100 क्वेश्चन जीएस के हैं। तो हम लोग देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है कि मानव में उपयोग लाई गई पहली धातु कौन सी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा तांबा। और तांबा से बना पहला औजार जो था वो कुल्हाड़ी हो जाएगा, जो अति रकम से मिला हुआ है। इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आर्यों का मुख्य पेशा क्या था। तो आर्यों का मुख्य पेशा पशुपालन था। और पशुओं में आर्यों का सबसे प्रिय पशु कौन सा था। तो वो गाय हो जाएगा, क्योंकि ये लोग गाय को अधन्य बोलते थे। अधन्य मतलब न मारने जाने वाली पशु। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास। मौर्य राजवंश की स्थापना किसने की थी। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म जो था वो 345 ईसा पूर्व हुआ था। और चंद्रगुप्त मौर्य को ही सेंड्रोकोटस कहा जाता था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है। सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी। तो सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत थी। और लिपि बोलेगा तो ब्राह्मणी लिपि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और समुद्रगुप्त का और नाम है, जिसमें अश्वमेधकर्ता, विक्रमांक और कविराज्य भी कहा जाता है इनको। और इनकी जो इनकी जो प्रशस्ति है, प्रयाग प्रशस्ति, वो इलाहाबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। लीलावती नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा भास्कर द्वितीय। लीलावती नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी। तो भास्कर द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली सल्तनत में रक्त एवं लौह की नीति किस सुल्तान द्वारा अपनाई गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बलबन। बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किस सांकेतिक मुद्रा चलाने की निर्णय लिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा तांबा। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फरीद खां जो थे वो शेर खां का ही एक नाम था। तो फरीद को शेर खां का खिताब किसने दिया था। तो ये जो था वो बहार खां लोहानी ने दिया था। ये जो थे बहार खां लोहानी, वो दक्षिण बिहार के सूबेदार थे। और ये एक शेर मारने के उपलक्ष्य में शेर खां की उपाधि दिए थे फरीद को। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। अंग्रेज़ों ने दक्षिण भारत में 1611 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। तो इसका क्वेश्चन हो जाएगा सी, मछलीपट्टनम। अंग्रेज़ों द्वारा स्थापित किया गया पहला कारखाना हो जाएगा मछलीपट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड डलहौजी ने अवध के किस नवाब पर कुशासन का आरोप लगाकर 1856 ईस्वी में अवध को हड़प लिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा वाजिद अली। सबसे पहले ये जो अपने राज्य में मिलाया था सतारा को जो था 1848 ईस्वी में मिलाए थे। फिर उसके बाद सतारा के बाद हो जाएगा जैतपुर संभलपुर को 1849 में, उदयपुर 1852 हो जाएगा, और झांसी हो जाएगा 1853, और नागपुर हो जाएगा 1854 हो जाएगा।
आगे देखते हैं इसका। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक थे, तो इनमें से हो जाएगा सी, मुनरो एवं रीड। रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो था वो टोटल 51% भाग पे लगा हुआ था, और ये इसका स्थापना जो था वो मुनरो और रीड मिल के किए थे। और ये सबसे पहले जो था 1792 ईस्वी में आपका बारामहल जिला में लगा था, और इसके बाद 1820 ईस्वी में मद्रास में लगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 मई 1857 को विद्रोह का आरंभ कहाँ से हुआ? तो इसका स्टार्टिंग जो हुआ था सबसे पहले मेरठ से हुआ था। फिर उसके बाद और हाँ 1857 के क्रांति के समय पूछेगा भारत के गवर्नर कौन थे, तो वो कैनिंग थे उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका आंसर आप लोग एक बार खुद से कोशिश कीजिए देने का। तो इसका आंसर हो जाएगा सत्येंद्र ठाकुर। सत्येंद्र ठाकुर जो थे वो इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो ये तो बहुत इजी और बहुत इम्पॉर्टेंट दोनों क्वेश्चन है। 1917 ईस्वी में। और चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था वो उस टाइम महात्मा गांधी को जो आमंत्रित किए थे वो राजकुमार शुक्ल थे, और ये महात्मा गांधी द्वारा किया गया पहला सत्याग्रह था जो भारत में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। जो ये गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो उदारवादी विचारधारा के नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौरा चौरी कांड कब हुआ था? तो ये चौरा चौरी कांड जो हुआ था वो 4 फरवरी 1922 में हुआ था, और ये जो हुआ था यूपी के गोरखपुर ज़िले में हुआ था। और इसमें जो था ये गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था, और असहयोग आंदोलन जो था स्टार्ट हुआ था 1 अगस्त 1920 को, और चौरा चौरी हुआ था 4 फरवरी 1922 को। और इसके बाद गांधी जी थे वो उन्होंने असहयोग आंदोलन को स्थगित करके, जो उन्होंने स्थगित किया था 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन ख़त्म हो गया था, उसको स्थगित कर दिया था उन्होंने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? 1885 ईस्वी में हुआ था सबसे पहले, और इस समय भारत के वायसराय जो थे वो लॉर्ड डफरिन हो जाएंगे, लॉर्ड डफरिन हो जाएंगे। और ये जो था पहला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो सम्मेलन हुआ था वो सबसे पहले बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में हुआ था, और वो जो था एओ होम के द्वारा किया गया था, और इसमें टोटल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल में ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कृष्ण कुमार मित्र। कृष्ण कुमार मित्र की एक पत्रिका थी जिसका नाम था संजीवनी, उसी में इन्होंने इस बात का मतलब ये उसी में था, कृष्ण कुमार की पत्रिका जो थी संजीवनी में। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर,
21 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1906 में। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। उस समय मुस्लिम लीग की स्थापना के समय उसके अध्यक्ष जो थे वो नवाब बकर उल मुल्क थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया? तो इसका आंसर हो जाएगा विनायम दामोदर सावरकर। मित्र मेला संघ की शुरुआत किसने की थी? तो विनायम दामोदर सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी द्वारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, असहयोग आंदोलन के दौरान। असहयोग आंदोलन का स्थापना जो हुआ था 1 अगस्त 1920 में हुआ था और इसका नेतृत्व जो था वो गांधी जी कर रहे थे। तो उसी समय इन्होंने बोला था कि एक वर्ष में स्वराज की प्राप्ति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, भारतीय विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जे.बी. कृपलानी। भारत का जब विभाजन हुआ था उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1936 में भारत आय कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? 1946 में जो कैबिनेट मिशन आया था तो उसका नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, सर पैथिक लॉरेंस ने इसका नेतृत्व किया था। इसके 2 अन्य सदस्य और थे, एक थे सर क्रिप्स और दूसरे अलेक्जेंडर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था 26, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को गिरफ्तार कर कहाँ रखा गया था? किस जेल में रखा गया था? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, आगा खां पैलेस में। ये जो आगा खां पैलेस है ये पूना में है। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा 27 नंबर, गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह के तहत प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया था? प्रथम सत्याग्रही जो था वो किसे चुना गया था? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, विनोबा भावे। और दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था। और तीसरे सत्याग्रही जो थे इसके ये जो सत्याग्रह था इसका ब्रह्मदत्त थे शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, मुस्लिम लीग द्वारा किस वर्ष पाकिस्तान की स्थापना संबंधी मांग का प्रस्ताव पेश किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1940। 1940 में किया गया था। उस समय इसकी अध्यक्षता कर रहे थे मोहम्मद अली जिन्ना, जो लाहौर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, निम्न में किसने सांप्रदायिक अधिनियम घोषित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, रैंज मैकडोनाल्ड। सांप्रदायिक अधिनियम किसने घोषित किया था? तो रैंज मैकडोनाल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, 1928 में नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। इसका आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू किए थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था? 1919 में खिलाफत आंदोलन का अध्यक्ष जो था वो महात्मा गांधी को चुना गया था। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन 32,
निम्नलिखित में कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड रेडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा इंदौर में। अब यहाँ से करेंट का क्वेश्चन है शायद, तो 33 का हो जाएगा इंदौर। 34 बोल रहा है, भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री रिसर्च सेंटर और संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाइट वी कैरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो द लाइट वी कैरी पुस्तक के लेखक मिशेल ओबामा है, मिशेल ओबामा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शरद कमल अंचल को मेजर ध्यान खेल रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें किस खेल में असाधारण उपलब्धि के लिए प्रदान किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, टेबल टेनिस के लिए। 37 नंबर क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नवंबर 2022 को डोनेई पोलो ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया। यह हवाई अड्डा किस राज्य में है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। तो डोनेई पोनल ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश में हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में भारत उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास डस्टलिक 2023 का आयोजन किया गया? तो इसका उत्तराखंड। डस्टलिक 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो उत्तराखंड में किया गया। मुख्यमंत्री आवास भूमि अधिकार योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा 39 का डी, मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना मध्य प्रदेश में शुरू की गई। नेक्स्ट 40 नंबर, मार्च 2023 में सरस्वती सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा शिव शंकरी को, इसको शिव शंकरी को। और इनकी पुस्तक का नाम था सूर्य वर्मा, इनकी पुस्तक का नाम है सूर्य वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ऑपरेशन के तहत भारत ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की और सीरिया को मानवीय सहायता प्रदान की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेशन दोस्त। तुर्की और सीरिया में जो मानवीय सहायता प्रदान की थी उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन दोस्त, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला निजी रूप से विकसित रॉकेट का नाम क्या है? निजी रूप से विकसित रॉकेट का नाम जो होगा वो विक्रम एस हो जाएगा, इसका आंसर विक्रम एस होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, आइसोहेलाइन किसको जोड़ने वाली रेखाएं हैं? तो आइसोहेलाइन किसको जोड़ने वाली रेखाएं हैं? इसका आंसर हो जाएगा डी, असमान लवणता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? तो 44 का हो जाएगा बी, मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रहें पाए जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, फुटबॉल से। फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओणम मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाने वाला कृषि फसल उत्सव है? ओणम। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, केरल। 47 नंबर, पड़ोसी देश भूटान के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 4। कौन कौन हो जाएगा? असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में कौन ग्रीन हाउस का उदाहरण नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रिक ऑक्साइड। ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है तो नाइट्रिक ऑक्साइड। और यहीं पे अगर होता नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O तो वो ग्रीन हाउस गैस है। N2 हो गया, जलवाष्प हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सभी ग्रीन हाउस गैस है। लेकिन नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में किस शहर को जापान का पिट्सबर्ग कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यावाटा। यावाटा को जापान का पिट्सबर्ग कहा जाता है। 50 नंबर क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस, इसका आंसर हो जाएगा बी, 10 जनवरी को मनाया जाता है। इसकी जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था वो पहला हुआ था नागपुर में, जो 1975 को हुआ था। इसके बाद 2006 से विश्व हिंदी दिवस मनाना शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 51, स्वपोषी पादपों में भोजन बनाने के लिए आवश्यक है। तो इसका क्या हो जाएगा? क्लोरोफ्लोरो की उपस्थिति भी होती है, जल और कार्बन डाइऑक्साइड ये भी होता है, और सूर्य का प्रकाश ये भी होता है। इसका आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसके द्वारा अमीबा भोजन ग्रहण करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कुटपाद। अमीबा भोजन किसके द्वारा ग्रहण करता है? तो कुटपाद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसका मिलान करने के लिए बोल रहा है। इसका है कि मछली जो होता है वो किसका श्वसन अंग क्या है? तो मछली का श्वसन अंग हो जाएगा गिल्स। और तिलचट्टा का हो जाएगा ट्रैकिया। मेढक का त्वचा, और मनुष्य सर्प का हो जाएगा फेफड़ा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 3142। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है, किसके द्वारा होता है? एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, विसरण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। तो इसमें सत्य कौन कौन सा है वो देख लेते हैं। एक्सॉन के चारों ओर से घिरी श्वेत झिल्ली को माइक्लिन सित कहते हैं, ये सही है। फिर उसके बाद आँखों की पेशियों का नियंत्रण मध्य मस्तिष्क करता है, ये भी बात सही है। फिर नेक्स्ट है, पौधों में तंत्रिकीय नियंत्रण नहीं पाया जाता है, ये भी सही है। इसमें गलत क्या हो जाएगा? तो पश्चिम मस्तिष्क 5 पिंडों में बटा होता है, ये बात गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 56 नंबर, इनमें से बुद्धि और चतुराई का केंद्र है कौन सा? तो 56 का हो जाएगा सी, सेरेब्रम। बुद्धि और चतुराई का केंद्र कौन सा है? सेरेब्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन की विधियाँ हैं, अलैंगिक जनन की विधियाँ क्या हैं? 57 का डी हो जाएगा, इसमें से सभी। विखंडन, मुकुलन, बीजाणु जनन, ये सभी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, परागकोश में पाए जाते हैं, तो परागकोश में परागकण पाए जाते हैं। परागकोश में क्या पाए जाते हैं? तो परागकण पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, नेत्र की रेटिना पर किसी वस्तु के बने प्रतिबिंब की प्राकृतिक होती है। नेत्र के रेटिना पर किसी वस्तु के बने प्रतिबिंब की प्रकृति होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। वास्तविक, उल्टा तथा छोटा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब सर्वप्रथम गतिशील कण होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है, सौर पैनल बनाया जाता है अनेक, इसका बी हो जाएगा, अनेक सौर सेलों को संयोजित कर। सौर पैनल बनाया जाता है अनेक सौर सेलों को संयोजित कर। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मापन मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है। मापन मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है, तो किसका हो जाएगा, सी नंबर, तुलना करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती होती है तो हम कह सकते हैं कि, इसका आंसर हो जाएगा 63 का बी, वस्तु एक समान चाल से चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64, जड़त्व का गुण है। इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रत्येक वस्तुओं में होता है। नेक्स्ट, निर्वात में स्वतंत्रतापूर्वक गति करते हुए सभी पिंड की त्वरण समान होगा। निर्वात में स्वतंत्र रूप से गति करते हुए सभी पिंड का त्वरण क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 66, किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन कहलाता है ऊर्ध्वपातन। क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन का कुछ और एग्जाम्पल है, जैसे कि अमोनियम क्लोराइड हो गया, आयोडीन हो जाएगा, कपूर, नेफ्थलीन और शुष्क बर्फ, ये सभी ऊर्ध्वपातन के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन तत्व है। इसका आंसर हो जाएगा आर्सेनिक। निम्नलिखित में कौन तत्व है, तो आर्सेनिक। पीतल और कांसा जो है वो मिश्रण हो जाएगा। पीतल कांसा क्या है, मिश्रण है, और आर्सेनिक क्या है, एक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहते हैं। तो कैथोड किरणों में जो होता है वो इलेक्ट्रॉन मौजूद रहता है, और कैथोड पर माइनस चार्ज होता है, और जिसे इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, और इसकी खोज, इलेक्ट्रॉन की खोज जो है वो जे थॉमसन ने किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 69, C14 के एक परमाणु में मूलभूत कण की कुल संख्या क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 69 का डी, 20 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 70, समुद्र में कौन सा लवण सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सोडियम क्लोराइड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सोडियम को जो है वो केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है, क्योंकि सोडियम जो है वो वायु के साथ अभिक्रिया कर जल जाता है, बहुत तीव्रता के साथ वायु के साथ अभिक्रिया करता है, इसीलिए सोडियम को जो है वो केरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है, क्योंकि केरोसिन के तेल में ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में संविधान के किस नीति निर्देशक तत्व पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई देता है। तो 72 का हो जाएगा आपका सी, गौवध पर निषेध। क्या हो जाएगा इसका, गौवध पर निषेध, सी नंबर। नेक्स्ट है 73, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए। तो 73 का आंसर हो जाएगा ए, 1 माह के भीतर। 1 माह के भीतर हो जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भारत के संसद के दोनों सदन में से किसी का भी सदस्य नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी,
भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य नहीं होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, भारत के राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 53 में है, और राष्ट्रपति जो है वो संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में निहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात की गई है? तो 75 का आंसर हो जाएगा आपका 350 का ए। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात जो है 350 के ए में कहा गया है। और अनुच्छेद 351 अनुच्छेद 351 में है वो है कि हिंदी को प्रोत्साहित करना। ये किस में है? अनुच्छेद 351 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति है? तो 76 का हो जाएगा लोक लेखा समिति, ऑप्शन सी। भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षा की रिपोर्ट की समीक्षा कौन करता है? तो लोक लेखा समिति करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 वर्ष की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 15वें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाली आदर्श आचरण संहिता है? तो 78 का हो जाएगा डी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में विनिर्देशित नियम। इसका क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, लोक स्वास्थ्य। लोक स्वास्थ्य जो है वो राज्य सूची का विषय है। संघ सूची में टोटल जो है वो 100 है, और राज्य सूची में हो जाएगा 61, और संवर्ती सूची में टोटल 52 हो जाएगा। तो ये जो है लोक कल्याण जो है वो राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास छूट इसका तो क्या होता है? इसका 60 का हो जाएगा सी, निवल राष्ट्रीय उत्पादन। नेक्स्ट है 80, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, चौथी पंचवर्षीय योजना जो है 1966 से 71 नहीं बल्कि 1969 से लेके 1971 है। चौथी पंचवर्षीय योजना कितना है? 1969 से लेकर 1971 है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2023 से 2024 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का कितना % है, अनुमानित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 2.98%। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर 2.98%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2021-22 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की स्थिर कीमतों पर वृद्धि दर कितनी रही? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 10.98%। इसका क्या हो जाएगा? सी नंबर 10.98%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। भारत जो है सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ अपना स्थलीय सीमा साझा करता है, जो इसकी टोटल लंबाई है 4096 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4। भारत जो है वो टोटल 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। कौन कौन सा? तो इसका हो जाएगा उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार और तटवर्ती। टोटल 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? तो माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल में स्थित है और माउंट एवरेस्ट की सबसे जो है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा अपना बिहार। फिर नेक्स्ट है, समुद्री चक्रवात तूफान तौकते किस सागर में उत्पन्न हुआ था? तो तौकते जो है वो अरब सागर में आया था। तौकते चक्रवात कहाँ हो जाएगा? अरब सागर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पशुपालन और शस्य उत्पादन को एक साथ करना, वो मिश्रित खेती का विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन जो है वो भोपाल में किया गया इस बार। नेक्स्ट है, भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोयला। कोयला जो है वो भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत है। नेक्स्ट है, तारों का रंग सूचक है? तो तारों का जो रंग है उसके ताप का सूचक होता है। तारों का रंग जो है उसके ताप का सूचक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन रात जिस कारण होते हैं वह है भू परिक्रमण। दिन रात किसके कारण होता है? तो भू परिक्रमण के कारण होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित महाद्वीपों में किसमें देश की जनसंख्या अधिकतम है? किस महाद्वीप में जे देश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अफ्रीका। अफ्रीका में टोटल जो है देशों की संख्या आपका 54 है, सबसे ज़्यादा अफ्रीका में। उसके बाद आपको यूरोप में 49 हो जाता है और हमारा जो एशिया है उसमें 48 है। टोटल जो है एशिया में 48 देश हैं और सबसे ज़्यादा बोलेगा तो अपना ये अफ्रीका में हो जाएगा। नेक्स्ट है 95, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 95 का डी नंबर, केरल में। केरल के मालाबार तट पे सबसे पहले मानसून का आगमन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति संबंधित है? तो हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो गेहूँ उत्पादन से। हरित क्रांति जो है वो गेहूँ उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोचीन हवाई अड्डा। भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कोचीन हवाई अड्डा हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्था NEERI अवस्थित है? तो ये जो है आपका नागपुर में स्थित है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्था जो है वो नागपुर में स्थित है। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो कि पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, उसको जो होता है इको मार्क उत्पाद दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है और प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस जो है 1974 में मनाया गया था। ये हम लोगों ने टोटल 100 क्वेश्चन कर लिया। उसके बाद
20 क्वेश्चन जो है वो मैथ्स और रीजनिंग के हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। आई होप अच्छा लगा होगा।